नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर्क फिनबॉक्स। इंडियन ओवरसीज बैंक का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ गया है। आइए जानते हैं कैसा रिजल्ट। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बात करते हैं जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। क्वार्टर 2 का 148 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको इस क्वार्टर में। 148 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यही पिछले साल जो था इनका प्रॉफिट इसी क्वार्टर में 121 करोड़ था। 22.30% की इनका इजाफा हुआ है। जो जो चेन्नई बेस्ड हेडक्वार्टर है, ठीक है इनका। और नेट रजिस्टर्ड नेट जो नेट लॉस है वो 2254 करोड़ का हो गया है जुलाई सितंबर के क्वार्टर में। अब बात करते हैं जो नेट इनकम है वो 8.1% बढ़ी हुई है। जो नेट इनकम हो गई है वो 5431 करोड़ की हो गई है। यही पिछले साल जो नेट इनकम थी वो थी 5024 करोड़ रुपए की थी सेम क्वार्टर में। अब बात करते हैं जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़ी हुई है। वो इंटरेस्ट इनकम है 4363 करोड़ की। यही पिछले साल 4276 करोड़ की थी। बात करते हैं जो सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है एसेट्स क्वालिटी की है, वो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो प्लस टू के हैं, वो 13% हो गया है। इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यही पिछले साल 20% था। अब बात करते हैं जो नेट एनपी जो ग्रॉस एनपी और बैड लोन्स है वो भी डाउन हो गया है। वो 17,659 करोड़ था। वही पिछले साल यही था 28,673 करोड़। तो एनपीए भी डाउन हुआ है। नेट इनकम भी जो रिड्यूस हुआ वो 4.3% हुआ है। यही जो पिछले साल था वो 9.4884% था। बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। अब बात करें जो टोटल कैश रिकवरी है सितंबर 2020 बाद वो जो था 513 करोड़ हो गया है, ठीक है। सितंबर 2020 में इस क्वार्टर में, यही पिछले क्वार्टर में, इससे पिछले क्वार्टर में 2020 में यही 172 करोड़ था। तो बहुत अच्छा रहा इस क्वार्टर रिकवरी के मामले में भी। और जो प्रोविज़न फॉर बैड लोन्स है वो फेल डाउन हो गया, वो 1192 करोड़ हो गया। यही पिछले साल था 2996 करोड़। बात करते हैं जो बैंक का जो ग्रॉस एडवांस फेल है वो 1,35,469 करोड़। यही था 1,43,350 करोड़ पिछले साल। अब बात करते हैं बैंक हैज इन्वॉल्व ए पॉलिसी फॉर ऑफ नॉट टेकिंग फ्रेश एक्सपोजर इन द स्ट्रेस सेक्टर एंड बिलो हर्डल्स रेट्स अकाउंट वीवी एंड बिलो रेटेड अकाउंट। मतलब इन्होंने बोला है कि बैंक्स ने अब जो बैंक्स है वो स्ट्रेस सेक्टर को जो लोन देता था वो हट गया, जिससे उनको परेशानी आती थी, एनपी बढ़ जाता था। इसलिए वो इन सेक्टर से बाहर धीरे धीरे निकल रहे हैं बैंक, ठीक है। तो बैंक हैज ग्रोन अंडर रिटेल एंड एग्री सेक्टर एंड रीबैलेंस द एडवांस बैलेंस बाय कॉन्शियसली रिड्यूसिंग द स्ट्रेस सेक्टर कॉर्पोरेट सेगमेंट। वो स्ट्रेस सेक्टर से बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे। वो उनको लोन नहीं दे रहे हैं जिनको उन पर लगता है रिस्क है, लोन एनपी बढ़ जाता है, उनसे वो उन सेक्टर से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बैंक। जो प्रोविजन कवरेज रेशियो वो भी इम्प्रूव हुआ, वो 89.36% हो गया है सितंबर 2020 क्वार्टर में। यही जो था पिछले साल वो था 75.85%। जो इंडियन ओवरसीज बैंक है एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है ये भी रिड्यूस हुआ है, 4.89% हुआ। यही जो पिछले साल था वो 5.41% था। अब बात करते हैं जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है, वो 2.18% हो गया है। यही पिछले साल 1.86% था। अब बैंक्स ने बोला है कि रिलैक्सेशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन इट स्टार्टेड मेगा ई ऑक्शन प्रोसेस। पैन इंडिया पे इन्होंने ये मेगा ई ऑक्शन प्रोसेस लाए हैं, ये लोग स्टार्ट किया है इन्होंने फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट सच ई ऑक्शन बाज कंडक्टेड fetching countable recovery by the sale of property and such a e-auction was planned to be conducted every month like 1920। अब बात करते हैं इनका जो स्टॉक है वो स्टॉक चल रहा है 9.65% 65 रुपये। सो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।